विधानसभा 2025 के चुनाव में जनसुराज से टिकट की दावेदारी हुई तेज। पूरी खबर जानिए, बने रहिए वंदे भारत के साथ। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर जितने भी जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाए। आज ऐसे ही एक शख्स हमारे बीच है, जिनसे हमने विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। वहीं उन्होंने कहा कि मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं और मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जनसुराज उन्हें टिकट क्यों देगी। बक्सर से वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार में चुनाव होने वाला है और हमारे साथ अभी चुनावी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सरोज कुमार चौबे जी है, जो कि डुमरांव विधानसभा से जनसुराज के लिए अप्लाई कर चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि हमको डुमरांव विधानसभा से सीट मिलेगा। तो क्या लगता है कि इनको डुमरांव विधानसभा से सीट मिलेगा या फिर नहीं, इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। हाँ, आपको लोग भी स्वागत है। आप लोग मीडिया आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरोज कुमार चौबे डुमरांव विधानसभा से मैं एक आवेदक प्रत्याशी भी हूँ और एक सोचिए तो माने कहने का मतलब कि दावेदार भी हूँ, प्रत्याशी भी मैं। ये बताइए कि जनसुराज आपको टिकट क्यों दे? क्योंकि एक मैं अच्छे छवि वाला व्यक्ति हूँ। ग्राउंड में मैं काम कर रहा हूँ, धरातल पर मैं काम कर रहा हूँ। हर गांव में 5 गांव में जा करके हर व्यक्ति को जोड़ना है, हर व्यक्ति को जन स्वराज पार्टी के बारे में बताना है, ऐसा तो आपके बहुत सारे नेता कर रहे हैं जनसुराज की, तो क्या उन सब में बेटर आप ही कैसे हैं? नहीं, कहने का मतलब कि देखिए, काम तो सभी करता है। एक काम करने की जरिया होती है, एक काम करने की तरतीब होती है। तो मेरी काम करने की तरतीब मेरे को क्या है कि सेना में जो है हमारी जो चयन के मुताबिक जो काम करने की तरतीब है और जरिया है, उस मुताबिक मैं कर रहा हूँ। हमने देखिए यूनिट लेवल पर काम किया, ब्रिगेड लेवल पर काम किया और कोर लेवल पर भी काम किया और कमांड लेवल पर भी काम किया। तो एक कमांड लेवल पर और इंडिया लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति जो है वो समझता है कि धरातल पर भी कैसे काम किया जाए। अच्छा, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जानते हैं ना कितना पैसा उसा का जरूरत होता है, तो क्या उतना पैसा उसा रखे हैं? देखिए, पैसा की इसमें जरूरत नहीं है। जिसका दिल जो है ना, जो कलेजा जो मजबूत है, जिसका कलेजा जो सही है, जो कलेजा जो काम कर रहा है सही धरातल पर, सबसे बड़ा पैसा वही होता है। जिसका दिल सही है तो पैसा उसके लिए कुछ नहीं है। पैसा कुछ है नहीं। कितना वोट काटिएगा इस बार? वोट हमें नहीं काटना है। हमने तो प्रशांत किशोर जी के सामूहिक बना करके विधानसभा में जल्द से जल्द हमने दाखिल करना है और पहुंचाना है। अब बिहार को बदलाव करना है। दीजिएगा प्रशांत किशोर को। इसमें आज सभी आदमी को मत है। एक एक बच्चे जुड़ गए, एक एक प्रत्याशी जुड़ गए हैं, एक एक नौजवान जुड़ गए, एक एक महिलाएं जुड़ गई हैं, एक एक बच्ची जुड़ गई है, तो क्यों नहीं बनेंगे? इसमें क्या शक है कि नहीं बनेंगे? बाकी जो पार्टियां हैं क्या किया? 15 साल कांग्रेस को दिया शासन, 15 साल लालू जी को दिया शासन और नीतीश जी को 20 साल ने क्या हुआ? बिहार में क्या बदलाव हुआ बताइए? कुछ बदलाव ही नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब एक बार जन स्वराज पार्टी को दीजिए और बिहार बदलाव करके हम लोग दिखा देंगे। इसका मतलब कि आप पूरी तरह से मूड बना चुके हैं कि आप चुनाव लड़िएगा ही लड़िएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सेना को हमने 30 साल सेवा दिया, हमने कारगिल वार भी हमने झेला हुआ है, ऐसा बात नहीं है। हमने सुबह से शाम तक की जो है ना, अभी बताए कि हम उसके बारे में बताने से कोई फायदा नहीं होगा। तो हमने जिता के ही रखना है जन स्वराज पार्टी को और उसमें विधानसभा में दाखिल करना है। अगर जन स्वराज टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा? नहीं, अगर नहीं टिकट देगी तभी हम तहे दिल से और दिल से ही काम करेंगे जन स्वराज पार्टी में। हम हटेंगे नहीं। जब हमने ठान लिया कि जन स्वराज पार्टी में ही काम करके देना है तो हम अवश्य काम करेंगे। सुनने में आ रहा है कि डुमरांव से कुशवाहा जी को सीट मिलने वाला है। नहीं, किसी को मिले, हमारे देखिए काम जो करेगा उसी को मिलेगा। तो ग्राउंड में हम भी काम कर रहे हैं, कुशवाहा जी भी काम कर रहे हैं, अभी तो शिवानी भी काम कर रहे हैं। अभी आप खुद बोले कि हाँ हम चुनाव पूरी मूड के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। अभी आप खुद बोले तो बिल्कुल हम कहने का मतलब कि अगर आपको भी मिलेगा तो हम रुकेंगे थोड़े। वो तो हमारे प्रशांत जी सूत्रधार जो नेता है वो छवि और काम करके देखेंगे ना। तो हम छवि वाला आदमी है, काम वाला आदमी है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे को उस चीज को जगह मिला जाए, जगह दिया जाए कि उसमें दिल रुचि हम जैसे। इस तरह से लगे हुए अपने विधानसभा में बहुत अच्छे तरह से लगे हुए हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है। हम करके दिखाएंगे। कहने का मतलब हर गांव में, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर गली में जा रहे हैं, हर वार्ड में जा रहे हैं, हर जिले में भी जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये दिनचर्या हमारी जो है पूरे दिन ऐसे ही गुजर जाती है।
जन स्वराज पार्टी के काम करने की। पॉलिटिशियन में आने के बाद इसके पहले आप क्या करते थे? मैं सबसे पहले तो सेना में था। मैं आर्मी में था। आर्मी में क्या मैं 17 साल में ही घर छोड़ दिया था। आर्मी में क्या थे? मैं एक सूबेदार रैंक पद पर था। एक नन कमीशन अफसर में था। उस रैंक को मैंने जो जिम्मेदारी संभाला, जो जिम्मेदारी दिया हमारे को सेना ने, हमारे अधिकारी ने, तो बहुत अच्छे से निभाया, अच्छे से किया। अब मैं हर चीज़ में एक्सीलेंट आता हूँ। मैं सेना का मेरी डॉक्यूमेंट उठा के देखिएगा ना तो एक्सीलेंट हूँ। तो मैं इस धरती पर आइए बक्सर क्षेत्र में और डुमरा क्षेत्र में भी मैं एक्सीलेंट रहूँगा। पैसा वैसा खूब लूटे है ना सेना में? सेना में ये तो हो नहीं सकता है। देखिए सेना का पुलिस वाला नहीं है, वो पुलिस वाला काम है पैसा लूटना। सेना का काम है देश को बचाना, देश को मजबूत रखना। ये सेना को हमने कसम खाए हैं और कसम हम लोग खाते हैं कि जो बॉर्डर से आने वाला है उसको रोकना है। हमने ये गलत काम नहीं करना है, हमने सही काम करके देखना है। वो पुलिस वाला काम है गलत काम करना, सेना का काम गलत नहीं है। क्या संदेश दीजिएगा डुमरांव विधान वासियों को? मैं यही करूँगा, बोलूँगा कि डुमरा वासियों से मेरा यही प्रार्थना है कि जन स्वराज पार्टी को सभी आदमी वोट दे और जिताए और नया विकल्प, नया सरकार चुने जन स्वराज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अभी हमारे साथ जन स्वराज के डुमरांव विधानसभा के एक नेता थे, अभी बातचीत कर रहे थे। बाकी आप लोग इनके बारे में क्या, इनको जन स्वराज की टिकट मिलना चाहिए कि नहीं, कमेंट कर जरूर बताइएगा।